जो कोई भी थोड़ा दूर है वो सामने आ जाए। अभी जस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सामने। अब भाई जी आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बच्चे भी बैठ जाए। सब लोग बैठो आराम से बैठ के सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी आए हैं, तो ये हम लोग आए हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से। इसको ओम शांति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी संस्था, ये 140 से भी ज़्यादा देशों में, 140 से भी ज़्यादा देशों में जा कर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है उसके धर्म के बारे में जो हम लोग आज भूल चुके हैं, परमात्मा का सच्चा परिचय। आज वो भूमि, भारत भूमि, जहां देवी देवताएं वास करती थी। दुनिया में और कहीं भी देवी देवताएं वास नहीं करते, सिर्फ भारत में ही देवी देवताएं वास करते थे। तो ऐसी भूमि में आज हम देखेंगे हर लोग पूजा पाठ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी आज सभी कोई दुखी है, परेशान है। आज ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां दुख अशांति नहीं है, चाहे वो कितने भी धनवान क्यों ना हो व्यक्ति, कितना भी पैसे वाला हो, हर एक के घर में दुख है, अशांति है। देश विदेश में भी अशांति है। विदेश में लोग सोचते हैं कि काफी पैसे हैं, तो आप देखेंगे विदेश में सुसाइड, वहां खुदकुशी करने वाले लोग कितने ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, वहां भी लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आप देखेंगे इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन हो गया लोगों को, जो भी है, छोटे से भी बड़े से लेकर के हर कोई, आज हर समाज का हर वर्ग परेशान है। तो आज सभी कोई परेशान क्यों है, वो कारण समझना है। तो उस कारण का हम ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं लोगों को जा कर बता रहे हैं कि मुख्य कारण क्या है जिसके कारण आज सभी कोई दुखी है। तो आज से कुछ साल पहले आप देखेंगे कि 20 साल 15 साल जो पुराने लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, पुराने समय में तो सब अच्छा था, उतने लोग सुसाइड भी नहीं करते, मतलब खुदकुशी भी नहीं करते थे। पुराने समय में दुख भी कम था। अभी धीरे धीरे दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आज लोग पढ़ाई भी बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी दुख अशांति बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे, आप तो कभी शहर में भी देखेंगे कि बात पे, छोटे छोटे बात पे लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर भी कार से निकलते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को बोल दे कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, तुम हटो, साइड हटो। और इतनी झगड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। सोचिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी छोटे छोटे बात पे लड़ाई कर लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि चाहे हम कितना भी पढ़ ले, चाहे कितना भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाए, भटके, जब तक कि हम अपने आप को नहीं पहचाने और अपने आप को नहीं सुधारे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखेंगे माताएं बहनें उपवास करती है, भगवान के लिए व्रत रखती है, लेकिन देखेंगे कोई बुजुर्ग माता है, वो अपनी बहू को भी डांट देंगी कि अरे तुमने तो सही से कुछ नहीं किया, तुमको ये करना था, वो करना था। उपवास वाले दिन भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो सोचिए, ऐसे पूजा पाठ करने का क्या फायदा जब हम अपने घर पे ही शांति ना हो। तो आज चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, आज देखेंगे सभी वर्ग में वो गिरावट आ चुकी है। आज तो देखेंगे पंडित भी वो चीज खाने लगे हैं जो कि हर चीज का मना था, जो शास्त्रों में बताया गया कि नॉनवेज खाना और ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, ये सब चीज हमारे इसमें नहीं आता, पुराने समय में नहीं खाता था। तो आजकल देखेंगे पंडित भी वो चीज, सब भी चीज नहीं छोड़ा। तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा है जो
कि आज सही हो, आज सब हर चीज में बुराई आ गई है। तो ये समझने वाली बात है, जब तक कि हम उन बुराइयों को पहचान करके अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, हमारे जीवन में वो सुख शांति आने वाला नहीं है। कहते हैं हमें वही मिलता है, हमें वही मिलता है जो हम लोगों को देते हैं, दूसरों को देते हैं। कुछ लोग का कहते हैं, ये भी कहते हैं कि सब कुछ देने वाला परमात्मा है, पत्ता पत्ता भी परमात्मा की मर्जी से हिलता है, ऐसे भी बोलते हैं सब। क्या आपको ये बात सही लगता है कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है माता जी? हाँ, किसको किसको लगता है कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? हाथ उठाए, थोड़ा हाथ उठाए कि परमात्मा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। भाई जी आपको क्या लगता है? सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, तो सुनिए, अगर कोई चोरी कर रहा है तो क्या वो परमात्मा की मर्जी से चोरी हो रहा है? कितने आज कितने गंदगी हो रही है, कितने गलत काम हो रहे हैं, क्या वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? नहीं, ये समझने वाली बात है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी बुरा काम हो रहा है, वो हम इंसान खुद कर रहे हैं। हाँ, दुख हम दे रहे हैं लोगों को, तो वापस में हमें क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेगा। आज हर कोई दुखी है, परेशान है। गीता में भी कहा गया है कि इस दुनिया में किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है। मतलब जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। जो कुछ भी हो रहा है, हम अगर लोगों को आज क्या है, पूरी दुनिया दुखी क्यों है? सभी मतलबी है, सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। कोई भी मंदिर जाता है तो कभी पड़ोसी के लिए कोई दुआ मांगा है? कोई नहीं मांगता। आजकल कोई किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए सोचता है। और दूसरे को क्या दे रहा है? दुख दे रहा है। लोग दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कुछ भी। तो जो हम देते हैं, हम दूसरे को सुख नहीं देंगे तो हमारे जीवन में सुख कहां से आएगा? दूसरे को हम शांति नहीं देंगे तो हमारे जीवन में शांति कहां से आएगा? तो आज पूरे दुनिया में सुख शांति आनंद का अभाव है, क्योंकि लोग पैसे तो बहुत कमा ले रहे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को सुख नहीं देखते। चाहते हैं कि हम ही सारा पैसा कमा ले, सारा पैसा हमारे ही पास हो। तो आज हर कोई दुखी है। दुख होने का कारण क्या है? कि हम दूसरे को सुख दे ही नहीं रहे। जो थोड़ा बहुत सुख हमें मिल रहा है वो हमारा ही किसी को दिया हुआ सुख है, तो हमें ही वापस मिल रहा है। आज जितना भी दुख मिल रहा है तो दुख भी हमारा ही दिया हुआ है। आज सबके भाग्य में दुख ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम दुख ज्यादा दे रहे हैं लोगों को, लोगों के बारे में व्यर्थ उल्टा फुल्टा ज्यादा बोल रहे हैं। दिन भर चेक करेंगे तो आज से सोचिए, हर दिन का चेक कीजिए, आप दूसरों को कितना देते हैं सुख, सुख शांति प्रेम से कितने बात करते हैं, या कितना उनको दूसरों के लिए सोचते हैं? हर कोई अपने लिए सोचता है। तो आज इसीलिए सब इंसान खाली रह गया है। आज हर कोई खाली है। क्या खाली है? लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ क्या? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये बात किसको किसको सही लगती है? हाथ उठाएं। हाँ, तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। आ जाइए माताएं, अगर सामने आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माताएं बहनें, तो ना इंसान खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, दो बच्चों का जन्म अगर होता है, एक बड़े अच्छे घर में जन्म लिया है जहां सुख है शांति है, जहां मतलब अच्छा पंडित के घर, या अच्छा मतलब जहां पे लोग एक दूसरे की भलाई करते हैं, ऐसे जगह घर पे जन्म लिया है जहां सुख ही सुख है। और दूसरा बच्चा जन्म ले रहा है जहां दुख ही दुख है, वहां घर में शांति नहीं है, कलेश लगा रहता है। तो ऐसा क्या था? एक बच्चे के भाग्य में बहुत अच्छा जन्म और एक बच्चे के भाग्य में ऐसा खराब जन्म। ये कौन लिखा फिर भाग्य? भाग्य किसने लिखा? सोचने वाली बात है। भगवान, जिनको हम भगवान बोलते हैं, हम उनके क्या हुए? बच्चे हुए ना। तो एक पिता अपने बच्चे के भाग्य में क्या लिखेगा? आप अपने बच्चे के भाग्य में क्या लिखना चाहेंगे? कभी चाहेंगे कि उसको जॉब ना लगे,
वो दुखी रहे, वो परेशान रहे, ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना। तो जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जिसको भगवान बोलते हैं, जिसके हम बच्चे बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, अगर वो है तो आज हमारे भाग्य में इतना दुख क्यों है? तो भाग्य लिखना, परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखता है, भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में है। हम अगर किसी को भी सुख देंगे, शांति देंगे, प्रेम देंगे, आनंद देंगे, ज्ञान देंगे, तो वो हमें वापस मिलेगा। लेकिन हमने किसी को दिया ही नहीं, हम सिर्फ लेते गए लेते गए लेते गए। देवता को देखते हैं ना, देवता ऐसे रहते हैं, देवता का हाथ ऐसे रहता है। इसका मतलब क्या है? देवता देते हैं, मतलब जो मांगेंगे वो देते हैं, वो देने वाले हैं। और हम क्या करते हैं? ऐसे, भगवान ये दिला दो, भगवान वो दिला दो, भगवान ये दिला दो। मांगने वाला कौन होता है? मांगने वाला कौन होता है? भिखारी। तो आज हम भिखारी बन गए, हम मांग रहे हैं सिर्फ। तो असल में क्या होता है? जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। तो हम देना भूल गए हैं, हम मांगना चालू कर दिए हैं, क्योंकि हम खाली हो चुके हैं। कुछ हमारे पास रहेगा तभी तो हम देंगे, हमारे पास कुछ रहेगा तभी तो हम देंगे। तो वो क्या क्या चीज हमें चाहिए, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि हम कौन है। पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कौन है, उसके बाद तभी तो हम वो चीज मांगेंगे ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा नाम अगर हम बोलते हैं प्रशांत है, तो ये किसका नाम है? ये मेरा नाम बोलते हैं ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। क्या मैंने जब जन्म लिया था तो नाम के साथ जन्म लिया था क्या? कोई भी इंसान जन्म लेता है तो नाम के साथ जन्म लेता है क्या? नहीं ना। तो नाम किसका होता है? शरीर का होता है ना। लेकिन जिसने जन्म लिया था, किसने जन्म लेता है? बोल, हाँ, आत्मा लेती है ना, एक शरीर लेती है आत्मा। तो आत्मा शरीर चला रही है, इसका मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले गए, तो बोलेगा उस पेशेंट का नाम मोहन सोहन या कुछ भी बोलेगा, मोहन को हॉस्पिटल मतलब बेड ऑपरेशन थिएटर ले चलो। उसके बाद अगर मान लो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या बोलेगा डॉक्टर? क्या बोलेगा? मोहन को बाहर ले जाओ, या बोलेगा लाश को बाहर ले जाओ? क्या बोलेगा? लाश को बाहर ले जाओ। उसका नाम भी गया। अब उसके घर वाले आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे भाई वो तो चला गया। बॉडी वहीं पे रहेगी, लेकिन क्या बोला जाएगा? वो तो चला गया, उसके बच्चे का नाम भी नहीं, चला गया। और घर वाले भी बोलेंगे भाई लाश को ले जाओ, जला दो, नाम भी खत्म। तो किससे प्यार था? वो प्यार किससे था? शरीर से था, या जो शरीर को चला रहा था? शरीर तो वहीं पड़ी हुई है ना। अब शरीर में आंख नाक कान सब कुछ है, वो बोल सकती है क्या? वो चल सकती है, वो देख सकती है, उसको दर्द होगा? नहीं होगा। तो दर्द किसे हो रहा था? देख कौन रहा था? बोल कौन रहा था? कौन बोल रहा था माता जी? नहीं, क्या चला गया उसमें जो उसका अर्थ नहीं है, जिसको अर्थी बोलते हैं। मर जाता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थी, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या क्या चला गया तो उसका अर्थ नहीं है? और जी आपने बताया था ना, आत्मा। तो आत्मा ही ये शरीर चला रही है। ये तो समझ में आ गया ना, ये शरीर कौन चला रही है? आत्मा। तो आत्मा की वैल्यू होनी चाहिए ना। हमने आज तक कोई भी कर्म किया तो अपने आप को आत्मा समझ के किया है? किसी ने भी किया है? अब भगवान के पास जाते हैं तो क्या जाते हैं? शरीर लेके जाते हैं और बोलते हैं क्या? भगवान ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो। कभी बोला है आत्मा को, आत्मा के लिए कुछ मांगा है? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा क्या है, कैसी है, कैसी दिखती है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जब शरीर को चलाने वाले कौन है? आत्मा।
मतलब अपनी पहचान कौन है? मैं कौन हूं? आत्मा।